सो इसमें देखेंगे हम 8.5 प्रॉब्लम कार्बोरेटर की न्यूमेरिकल्स की। अ कार्बोरेटर विद अ फ्लोट चैम्बर वेंटेड टू एटमॉस्फेयर इज टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी विदाउट एयर क्लीनर। हमने कार्बोरेटर को टेस्ट कर रहे हैं। द इंजन इज रन ऑन इकोनॉमी मोड विद एन एयर फ्यूल रेशियो ऑफ 6। ए एफ दे दिया 6 बोल रहा हूँ सही है, एट P1 जो कि 1 बार दे दिया। द थ्रोट प्रेशर मेजर इज 0.82, तो P2 गिवन दे दिया हमें, P1 P2 दोनों गिवन मिल गए। अच्छा, फिर सेम कार्बोरेटर को दोबारा टेस्ट किया गया अगेन विद एन एयर क्लीनर, सही है। लेकिन एयर क्लीनर से क्या हुआ, टेस्ट विद एयर क्लीनर इज 0.04, ड्रॉप आ गया प्रेशर का with the airflow at the atmospheric condition to remain unchanged at। अच्छा, हमारे पास जो m.a था वो unchanged रहा 250, assuming same airflow in both cases and constant coefficient of flow determine throat pressure with air cleaner और the air fill ratio with air cleaner fitted। अच्छा, इनिशियल हमें बोला था कि 16 था और जब हमारे पास एयर क्लीनर लग गया तो फिर क्या होगा, तो एक वो और थ्रोट प्रेशर मालूम करना है हमें विद एयर क्लीनर। विदाउट तो हमें दे दिया 0.82, सही। तो गिवन डेटा ये विदाउट क्लीनर जो कि 16 इनिशियल PATM में 1 बार और P2 थ्रोट प्रेशर जो विदाउट एयर क्लीनर था वो 0.82 और फिर प्रेशर पे ड्रॉप आ गया एयर क्लीनर से 0.04 बार का। m.a एज अ कांस्टेंट 250 kg पर आर P2 क्लीनर ये हमसे मालूम करा कि P2 लगाने से या P2 बाहर में से बोल, और एयर फ्यूल रेशियो विद क्लीनर C लिख दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितना हो गया, 1 - 0.82 विदाउट एयर क्लीनर थ्रोट तक, सही है, जो सक्शन प्रेशर था हमारे पास 1 - 0.82 तो आ गया 0.18 बार। जब फिर एयर क्लीनर अगर हमने लगाया तो हमारे पास एक्स्ट्रा ड्रॉप आ गया 0.04 का, सही है। लेकिन हमारे पास जो थ्रोट पे प्रेशर होगा वो P2 बार, वो तो अननोन हो गया। तो हमारे पास टोटल क्या होगा, डेल पी ए बार बोल दिया मैंने इसको, सही है 1, क्योंकि इनिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 बार, माइनस का हम लिखते हैं ना P1 - P2, सही है। लेकिन एक्स्ट्रा ड्रॉप आ गया एयर क्लीनर से तो डेल पी सी, सही है। तो यहाँ पे ये वही कह रहा है P11 P2 ये रहा और डेल पी सी जो क्लीनर है यहाँ रख दिया। सिंपल जो वैल्यू पुट करी, अच्छा ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता, तो हमें ये चाहिए, सही है, ताकि हमें ये वैल्यू मिल जाए। अब ये अगर हम देखें हमारे पास ये फॉर्मूला MC पिछली ये हमने देखा था एज अ एयर को कंप्रेसिबल नहीं लेके, मतलब नेग्लेजिबल कंप्रेसिबल तक लेके, क्या हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उसके इफेक्ट को, तो हमारे पास PA सेम रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे डेंसिटी सेम रख के फॉर्मूला लगा दिया, तो MACDA और ये PA उसका जब हमारे पास क्लीनर नहीं था, सही। और ये बार वाला मैंने बोल दिया जब क्लीनर था मेरे पास, और बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी क्योंकि और ना तो एयर की डेंसिटी चेंज हो रही है ना मास वगैरह चेंज हो रहा है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी सेम लेने थे हमें, सेम एयर फ्लो एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लो, सही है। तो हम सिंपली बाय एडिंग अबव दो इक्वेशन को डिवाइड करा दिया तो जो सेम क्वांटिटी होंगी कट जाएंगी, M डॉट सिंपली इसको डिवाइड करा दिया, ये भी कट गया ये भी कट गया, 2 डेंसिटी ऑफ एयर, ये भी डेंसिटी ऑफ एयर, ये दो चेंज है हमारे पास क्योंकि हमारे एयर क्लीनर से पहले का प्रेशर डिफरेंस और जब एयर क्लीनर लगा दिया था तब, सही। ये दो अननोन है तो ये दो इक्वेट हो जाएंगे, सही है। इसको बस इन दो इक्वेशन को डिवाइड करा दिया तो ये डेल पी अपॉन डेल पी ए प्राइम बच गया और ये MM कट के 1 बच गया, तो सिंपली इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया तो ये बन गया। तो हमें डेल पी ए इक्वल टू डेल पी ए प्राइम हो गया, और यहाँ से मेरे पास जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा 1 में तो 0.18 जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, सॉरी, सही। तो यहाँ से मेरे पास P2 बार आ गया जो सवाल में पूछा था, थ्रोट प्रेशर एयर क्लीनर लगने के बाद, वरना हमारे पास इनिशियल कितना था विद एयर क्लीनर, सॉरी विदाउट एयर क्लीनर 0.82 और क्लीनर लगने के बाद थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अच्छा, फिर क्या बोला, एयर फ्यूल रेशियो विद एयर क्लीनर।
अब एयर फ्यूल रेशियो का फॉर्मूला ये भी डिवाइड करा दें जैसे मास का कराया, तो यहाँ से हमारे पास ये एयर फ्यूल क्लीनर और अपॉन विदाउट क्लीनर, CDA CDF और डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ फ्यूल, ये सब हमारे पास ज़्यादा कांस्टेंट है, सब चीज़ें कट जाएंगी। सही है। अच्छा, यहाँ पे डेल PA और डेल PF। अच्छा, जब हमारे पास एयर क्लीनर नहीं होगा, सही है, हमारे पास एयर क्लीनर नहीं लगा होगा, तो हमारे पास जहाँ से फ्यूल आ रहा है वेंचुरी में, सही है, जैसे इस पॉइंट पे होता है, सही है, तो यहाँ का डेल PA सेम होगा एस डेल PF के, सही है, क्योंकि बाहर भी एटमॉस्फेयर है और फ्यूल चैम्बर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, PATM, सही है, यहाँ पे भी PATM है जहाँ से एयर इन हो रही है, सही है, और अंदर का पॉइंट, तो यहाँ पे डेल PA और डेल PF बराबर होगा विदाउट एयर क्लीनर। जब एयर क्लीनर लग गया, सही है, तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे हमारे पास, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन क्लीनर के साथ वाला कैंसिल नहीं होगा, सही, तो हमारे पास सब कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा AFC डिवाइडेड बाय AF जो विदाउट क्लीनर था, सही है, डिवाइड में, और फिर मैंने इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, और ये रूट के अंदर बस ये दो फैक्टर बचे। अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया था डेल PA बार, जो हमने देखा था डेल PA के साथ है जो कि 0.18 था, सही, ये 0.18 आ गया। अच्छा, अब हमें डेल PF नहीं बचा था, और डेल PF किसके बराबर होगा, ये क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस होता है, P1 माइनस P2 बार, क्लीनर लगने के बाद ना, P1 1 था और P2 हमने कैलकुलेट करा था, P2 बार 0.78, सही, तो यहाँ से 0.78 माइनस करेंगे तो 0.22, तो ये 0.22 वहाँ से आ गया, और फिर ये विदाउट एयर क्लीनर एयर फ्यूल रेशियो हमारे पास 16 था, सही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गया था, तो यहाँ से इसको सॉल्व करा तो आंसर आया 14.47, तो ये हमारे पास न्यू एयर फ्यूल रेशियो हो जाएगा एयर क्लीनर लगने के बाद, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सो इजी, दैट्स ऑल।